नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी की राजनीति में बहुत तेजी के साथ बयान निकल कर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव उपचुनाव हमारे सामने हैं और उससे ठीक पहले बहुत तेजी के साथ हलचल तेज है। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राजेश चौधरी, मथुरा से विधायक है, जिन्होंने जो बयान दिया था वो बयान ये है। इसके बाद से राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई। अखिलेश यादव सामने आए, मायावती का पक्ष लिया, उसके बाद मायावती ने आभार जताया और उस आभार पर अखिलेश यादव का एक और बयान आ गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया, कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने कैमरे पर आकर क्या बयान दिया, उसका क्या जवाब दिया, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज हम आपको बताते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है और क्यों इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। और ये बखेड़ा खड़ा होने के पीछे की मेन वजह ये बयान है दोस्तों। राजेश चौधरी, जिन्होंने बयान दिया मायावती को मुख्यमंत्री बनाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, उसके बाद कहते हैं कि मायावती सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी। एक टीवी डिबेट में उन्होंने यह बात कही थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा था दोस्तों, वो सुनिए। ये अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। अखिलेश यादव का ये एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। आगे लिखते हैं, राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, यानी कि जो मतभेद होते हैं वो अपनी जगह हैं, राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार की यह आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। बीजेपी के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। आखिरी पैरा अखिलेश यादव उसके बाद लिखते हैं, भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि यह किसी एक का विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का विचार है। यह बात कही थी मायावती के पक्ष में। अब अगली कड़ी, मायावती की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। मायावती कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। एक तरह से उन्होंने थैंक यू बोला, आभार जताया और कहा कि उसके लिए पार्टी आभारी है। उसके बाद उन्होंने तमाम 3 ट्वीट और किए उसी कड़ी में। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वो बीएसपी प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को चाहिए कि वो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। कार्रवाई करने की मांग की है। यदि वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराएं। एक तरह से कटाक्ष किया है राजेश चौधरी पर, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह के तमाम उन्होंने ट्वीट किया, अपनी बात रखी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सुनिए क्या हुआ। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। जब मायावती ने आभार व्यक्त किया तो ताजा ट्वीट अखिलेश यादव का यह है, जिसपे लिखते हैं, आभार के लिए धन्यवाद। स्टार्टिंग जो होती है वो लिखते हैं आभार के लिए धन्यवाद। आगे क्या लिखते हैं, सच तो यह है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। यह बात अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराई। सदियों से समाज के प्रभुत्ववादियों द्वारा किए जा रहे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आज उपेक्षित और तिरस्कृत समाज के लोगों में ये जो नई चेतना आई है, उसकी एकता और एकजुटता आने वाले कल का सुनहरी समतावादी, समानतावादी इतिहास लिखेगी। ये बात अखिलेश यादव ने लिखी है। इसके बाद
अखिलेश यादव कहते हैं कि ये एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज एक अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी भले कुछ लोगों को हाथ पकड़कर कुछ भी कहने लिखने पर मजबूर कर लें, परंतु मन से वो कुछ मजबूर लोग भी हमारे ही साथ हैं, क्योंकि ऐसे मजबूर लोग भी जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी कभी उनके भले के बारे में सोच भी नहीं सकते। सदियों से शोषित वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। तो ये तमाम राजनीतिक बातें लिखी, लेकिन जो उन्होंने स्टार्ट किया वो ये लिखा कि आभार के लिए धन्यवाद। मायावती की तरफ से जो आभार जताया गया, धन्यवाद किया गया, उसका अखिलेश यादव ने राजनीतिक तौर पर यहां पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा आभार जताया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये आता है, यहां तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, गुडी गुडी लग रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है। मायावती इनका आभार कर रही हैं अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव मायावती का आभार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मायावती ने एक और ट्वीट कर दिया। वो क्या ट्वीट है वो सुनिए। मायावती लिखती हैं, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। तभी फिर माननीय श्री कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। ये बात इनकी तरफ से कही गई, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी होने के बाद यहां यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी समेत समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। लोग सचेत रहें। एक तीर से 2 निशाने। पहला, सपा को यहां पर घेरा है। सपा का 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड आपको दोस्तों याद होगा, उसकी याद यहां पर मायावती दिलाती हुई। और साथ ही साथ दूसरा, कांग्रेस को यहां पर घेरा है कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में रहकर उस समय क्या किया था। यानी कि जो धन्यवाद और आभार जताया जा रहा था समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से एक दूसरे के साथ, वो यहां पर खत्म हुआ और एक नया चैप्टर शुरू हो गया, जो मायावती ने ट्वीट करके इशारा किया और घेरने की कोशिश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। इस पर अखिलेश यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि मायावती अभी आभार जता रही थी, लेकिन अब वो कांग्रेस और सपा पर हमलावर हैं, बयानबाजी कर रही हैं, आपके खिलाफ बोल रही हैं, उस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिएगा दोस्तों, ये सुनिए। देखिए, जहां तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहें। अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं कि अगर इस तरह से किसी का भी अपमान किया जाएगा तो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव आवाज उठाते रहेंगे, जैसा कि मायावती के केस में उन्होंने उठाया है। हालांकि पहले ही ट्वीट में अपने क्लियर कर दिया था, साफ कर दिया था अखिलेश यादव ने कि मतभेद अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है। ये देखिए, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है और लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आप राजनीतिक तू मैं करिए, चलेगा, लेकिन आप इस तरह से किसी भी महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं। और अगर इसका अपमान कोई भी देश में करता है तो अखिलेश यादव ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।